अब हम इस टॉपिक का अगला कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम टू स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे। इसे समझने से पहले हम टू लाइंस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। यह हमारा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। यदि इसमें टू लाइंस L1 एंड L2 एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तब इनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगी। अब यदि इस स्पेस में टू लाइंस L1 एंड L2 पैरेलल हैं, तब यदि हम एक लाइन से दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जिसकी लेंथ माना d है, तब इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ के इक्वल होती है। अब माना हमारे पास एक क्यूबॉइड है, जो कि कुछ इस प्रकार का है, जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन है एंड रिमेनिंग वर्टेक्स को हमने A to G लेटर से डिनोट किया है। अब माना एक लाइन L1 कुछ इस प्रकार है कि यह क्यूबॉइड के वर्टेक्स C एंड G से पास होती है, एंड लाइन L2 इस प्रकार है कि यह क्यूबॉइड के वर्टेक्सेस F एंड D से पास होती है। अब हम इस सिचुएशन में देखें तो लाइन L1 क्यूबॉइड की अपर फेस CEGF में है एंड लाइन L2 क्यूबॉइड की फ्रंट फेस AFGD में है। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइंस ना तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और ना ही पैरेलल हैं, जिसका मतलब ये है कि ये लाइंस नॉन कोप्लेनर हैं, एंड इस प्रकार की लाइंस को हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। अब हम स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे। माना यह कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें एक लाइन है L1, जिसको कि हमने वेक्टर R, जो कि इक्वल है A1 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू Q1 वेक्टर, इससे रिप्रेजेंट किया है, एंड यह कुछ इस प्रकार है। एंड एक और लाइन है L2, जो कि है वेक्टर R इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू इंटू Q2 वेक्टर, एंड यह कुछ इस प्रकार है। अब माना इन दोनों लाइंस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ है, तब PQ वेक्टर दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर होगी। अब माना लाइन L1 पर यह पॉइंट है S, जिसका पोजीशन वेक्टर है A1 वेक्टर, एंड लाइन L2 पर यह पॉइंट है T, जिसका पोजीशन वेक्टर है A2 वेक्टर। तब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमें ST वेक्टर मिलता है। अब मैग्नीट्यूड PQ की बात करें तो यह ST वेक्टर के PQ वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन के इक्वल होगा। हम जानते हैं कि लाइन L1 Q1 वेक्टर के पैरेलल है एंड लाइन L2 Q2 वेक्टर के पैरेलल है। अब माना PQ वेक्टर के अलोंग एक और वेक्टर है, जो कि है N वेक्टर। अब वेक्टर N के इंटू Q1 वेक्टर एंड Q2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यहां से यदि हम वेक्टर PQ के अलोंग यूनिट वेक्टर की बात करें तो हम N कैप को लिख सकते हैं Q1 वेक्टर क्रॉस Q2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 वेक्टर क्रॉस Q2 वेक्टर। अब माना वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड D के इक्वल है, तब हम वेक्टर PQ को D इंटू N कैप के इक्वल लिख सकते हैं। अब यदि वेक्टर PQ एंड वेक्टर ST के बीच का एंगल थीटा है, तब वेक्टर ST का वेक्टर PQ की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन की बात करें तो यह मैग्नीट्यूड ऑफ ST वेक्टर इंटू मॉड ऑफ cos थीटा के इक्वल होगा। अब हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स A एंड B गिवन हो एंड उनके बीच का एंगल थीटा हो, तब cos थीटा इज इक्वल टू होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B। अब यदि हम वेक्टर PQ एंड वेक्टर ST की बात करें तो हमें पता है कि इनके बीच का एंगल थीटा है, तब हम इनके लिए लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ PQ वेक्टर डॉट ST वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ST वेक्टर। यहां हमने थीटा को एक्यूट एंगल अज्यूम किया है। अब यदि हम यहां से देखें
तो पी क्यू वेक्टर डी इंटू एन कैप के इक्वल है, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी के इक्वल है, एंड एस टी वेक्टर ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर के इक्वल है। इन सभी वैल्यूज को जब हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की टर्म मिलेगी। अब एन कैप की वैल्यू यह हमें पता है। जब हम एन कैप की ये वैल्यू इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। अब कॉस थीटा की यह वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमें कुछ इस तरह की मिलेगी। हम जानते हैं कि जो मॉड पी क्यू वेक्टर है वह डी के इक्वल है, तो हम इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। एंड जो डी है वही स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दैट मीन्स हमें दो स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला मिल चुका है। अब यदि हमें लाइंस की इक्वेशंस कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तब माना लाइन L1 की इक्वेशन कुछ इस प्रकार है एंड लाइन L2 की इक्वेशन कुछ इस प्रकार है। अभी हमने देखा था कि जब लाइंस वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तब इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का यह फॉर्मूला होता है। अब यदि हम लाइन L1 के लिए देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यह लाइन पॉइंट S से पास होगी। पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 एंड इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं a1, b1, c1। सो यहां से पॉइंट S के लिए पोजीशन वेक्टर हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं एंड लाइन L1 के लिए डायरेक्शन वेक्टर हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम लाइन L2 के लिए देखें तो हम कह सकते हैं कि यह लाइन पॉइंट T से पास होती है जिसके के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2 एंड इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं a2, b2, c2। अब यहां से पॉइंट T के लिए पोजीशन वेक्टर कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं एंड डायरेक्शन वेक्टर कुछ इस प्रकार होगा। जब हम ये सभी वैल्यूज इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ इस तरह से मिल जाएगा। जैसा कि आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले को याद रख पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो जब हमें लाइंस की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तब हम सबसे पहले वेक्टर a1, वेक्टर a2 एंड वेक्टर q1 एंड वेक्टर q2 की वैल्यूज फाइंड करके वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे जिससे हमें गिवन लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी।